हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 10, जो कि बताता है कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो यहाँ पे सेक्शन 10 में जनरल रूल कहा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर उसका कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है, ब्रीच करती है, तो उसका स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड के थ्रू कराया जाएगा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नेचर यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविज़न है, और ये प्रोविज़न ऐड किया गया था बाय 2018 अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। तो क्या कहता है सेक्शन 10 बेरेक की लैंग्वेज देखते हैं। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। तो इसमें ही इन्होंने एक्सेप्शन दिए हैं कि अगर ऐसा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट कोर्ट के थ्रू डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा, और कुछ एक केसेस में वो इन्फोर्समेंट नहीं कराया जाएगा कोर्ट के थ्रू, तो उसको अब अदर रिलीफ आपको मिल सकती है, बट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो ये एक्सेप्शन दिए गए हैं सेक्शन 10 में ही। तो देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 10 ऑफ SRA, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Section 10 as amended by the Specific Relief Amendment Act 2018 state that the specific performance of contract shall be enforced by the court and denied only in circumstances set out. Section 11 subclause 2, Section 14 and Section 16. So now it is mandatory and obligatory upon the court to grant specific performance of contract except in the following cases. तो एक्सेप्शन दिए गए हैं सेक्शन 11 सब क्लॉज 2। इसका एक्सेप्शन है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाएगा कोर्ट में। जिसके वजह से अगर इसका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का अगर इन्फोर्समेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट कराएगी कोर्ट, तो जो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है उसको नुकसान होगा, इसलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। तो सेक्शन 11(2) सब क्लॉज 2 कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी बाय एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। अगर ट्रस्टी अपने जो उसको पावर दी गई है उसको एक्सेस में अगर कोई काम करता है और उसके वजह से जो अदर पार्टी है वो अगर कोर्ट में जाती है कि बोलती है कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दीजिए, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा, जो ये ट्रस्ट से जुड़ा हुआ जो बेनिफिशियरी है उसको नुकसान हो जाएगा अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल होगा। तो कोर्ट ये सारी बातें देखेगी कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है। नोट इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन्स एक्टिंग इन वायलेशन ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द ट्रस्ट। तो ट्रस्टी ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो कब माना जाएगा, जब उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन डाली गई है ट्रस्ट को क्रिएट करते टाइम, तो उसका वो वायलेशन करता है और उसके एक्सेस में जाके कोई ऐसा काम करता है तो ये माना जाएगा कि उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ये यहाँ पे बताया गया है। तो एग्जांपल देखते हैं।
एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया था और उसको एक पर्सन को ट्रस्टी करके अपॉइंट किया गया था। ट्रस्टी मैनेजर रहता है जो ट्रस्ट को मैनेज करता है। ए इज़ अ ट्रस्टी ऑफ लैंड विद पावर टू लीज इट फॉर 7 years. He enters into a contract with B to grant a lease of the land for 10 years. तो उसको 7 years के लिए ही लैंड को लीज करने का पावर था, लेकिन उसको अपने पावर को एक्सीड किया और 10 years के लिए लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया विद अदर पार्टी। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। अगर जिसके साथ ये लीज की 10 years की, अगर वो जो लेसी है वो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, 10 साल के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लीज का, और अभी वो मना कर रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दीजिए। अगर वो पार्टी कोर्ट में जाती है, ऐसा बोलती है, तो इस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है सेक्शन 10 का। सेक्शन 11 क्या कहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 का जो सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जो ट्रस्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उनका तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट कराई देगी कोर्ट में, बट ट्रस्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कोई भी जो ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज डाली हुई थी पार्टीज के ऊपर, अगर उसका फुलफिलमेंट नहीं होता है तो फिर जो जिसके बेनिफिट के लिए वो बेनिफिशियरी के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 11 का सब क्लॉज 1 कहता है। लेकिन वहीं पे जब हमने अभी देखा कि सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो इतना कहता है सेक्शन 10। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा कि 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 क्या कहता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट कोर्ट ऑफ लॉ में होगा, बट उसके एक्सेप्शन बताए हैं कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा कोर्ट के थ्रू। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट नहीं कराएगी, कोर्ट ऑर्डर नहीं देगी कि इनका इन्फोर्समेंट कीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए, पार्टी को ये ऑर्डर नहीं करेगी। तो वो केसेस है, वो सर्कमस्टेंसेस है सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 में दिया गया है, सेक्शन 14 में दिए गए हैं। ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट को ऑर्डर नहीं देगी। तो सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।